नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डिफेंस पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडी एग्जाम के लिए छोटा सा प्रैक्टिस सेट। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। दोस्तों, हमारा जो ये प्रैक्टिस सेट है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में तैयार किया गया है, लेकिन आपको जो पेपर में लैंग्वेज देखने को मिलेगी वो सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज देखने को मिलेगी। तो आप जिस लैंग्वेज में भी कंफर्टेबल है उस लैंग्वेज को आप देखिएगा। मैं जो है हिंदी में आपके लिए क्वेश्चन पढ़ूंगा। तो देखिए, पहला प्रश्न है कि आधुनिक चर्म शोधन उद्योगों में ऐसी कौन सी भारी धातु पाई जाती है जो कि विषैली होती है। तो चर्म शोधन उद्योग जो होते हैं उसमें जो है क्रोमियम नाम की एक विषैली धातु पाई जाती है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्रोमियम। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है कि रेडियो एक्टिवता की परिघटना की खोज किसने की थी। तो रेडियो एक्टिवता की परिघटना की खोज जो है वो हेनरी बेकुरल के द्वारा की गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बेकुरल। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न है कि नाभिकीय रिएक्टर में इनमें से कौन सा ईंधन का काम करता है। तो नाभिकीय रिएक्टर में जो है वो यूरेनियम जो है वो ईंधन का काम करता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, यूरेनियम। देखिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि हीलियम गैस को गुब्बारों में क्यों भरा जाता है। तो हीलियम गैस जो होती है वह वायु से हल्की होती है। ठीक है, तो इसका कारण गुब्बारे हवा में उड़ते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हीलियम, जो कि वायु से हल्की होने के कारण गुब्बारों में भरी जाती है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न है कि अतिचालक वह चालक होते हैं जिसका डैश शून्य होता है। तो अतिचालक जो है वो चालक होते हैं जिनका प्रतिरोध शून्य होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रतिरोध। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है कि ग्लेशियर से पिघलने, वाष्पीकरण और हिमस्खलन के कारण बर्फ कम होने का क्या कहा जाता है। तो ये जो प्रक्रिया होती है इसको क्या कहा जाता है। तो अपक्षरण जो है वो इस प्रक्रिया को कहा जाता है, यानी कि इरोजन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। देखिए अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य कौन सा है। तो गुजरात जो है वो भारत में सबसे ज़्यादा नमक का उत्पादन करता है। तो ये जो है वो भारत का सबसे बड़ा राज्य है जो कि नमक का उत्पादन करता है, और ये जो है वो प्रति वर्ष 160 लाख टन नमक उत्पादन करता है। देखिए अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा असम, ऑप्शन डी। देखिए अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न है कि भारत में किस गायक का गाना सबसे पहले रिकॉर्ड हुआ था। तो भारत में जो है वो गौहर खान, ठीक है, गौहर खान का जो है वो गाना सबसे पहले रिकॉर्ड हुआ था। और ये कब हुआ था। तो ये जो है वो 1902, ठीक है, 1902 में जो है वो ये रिकॉर्ड हुआ था। देखिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा मंदिर जो है वो हिंदू मंदिर रंगनाथ स्वामी मंदिर है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, रंगनाथ स्वामी मंदिर। और अगर बात करें कि दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है, तो कंबोडिया का जो अंकोर वाट नामक मंदिर है वो विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है। तो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन ए, रंगनाथ स्वामी मंदिर, जो कि भारत का सबसे बड़ा मंदिर है। अगला प्रश्न है कि अम्ल वर्षा वनस्पति को नष्ट कर देती है क्योंकि उसमें। तो अम्ल वर्षा जो होती है उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है। क्या होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है, जिसके कारण जो है वनस्पति नष्ट हो जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, सल्फ्यूरिक एसिड। देखिए अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न है कि वायुमंडल में कौन सी गैस पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कर लेती है। तो वायुमंडल में जो है वो ओजोन गैस पाई जाती है जो कि पराबैंगनी किरणों का अवशोषण करती है। कौन सी गैस, ओजोन गैस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, ओजोन। देखिए अगला प्रश्न है, हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है। जो हरे फल होते हैं उनको पकाने के लिए जो है एथिलीन नामक गैस का प्रयोग किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, एथिलीन। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत के लिए व्यक्तिगत रूप से पहला ओलंपिक पदक किसने जीता था। तो स्वतंत्र भारत के लिए जो पहला ओलंपिक पदक जो है वो केडी जाधव के द्वारा जीता गया था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, केडी जाधव।
देखिए अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न है कि ही इज डैश अनलकी मैन। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा आर्टिकल जो है इसमें फिल होगा। तो ही इज डैश अनलकी बोला गया है, तो इसमें अनलकी में जो है वो यू आ रहा है। तो AEIOU जिसमें आता है उसमें एन आर्टिकल लगाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी एन। देखिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि डैश ऑफ देम इज हार्ड वर्कर। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा एवरीवन। ठीक है, तो एवरीवन ऑफ देम इज हार्ड वर्कर। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एवरीवन। देखिए अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न है कि विषम शब्द को चुने, यानी कि इन जो चारों शब्द है इनमें से आपको विषम को चुनना है। तो पहला है गैराज, दूसरा है विमानशाला, तीसरा है नौकाघाट और चौथा है उपवन। तो गैराज में जो है गाड़ियां रखी जाती है, विमानशाला में जो है वो विमान रखे जाते हैं और नौकाघाट पे जो है शिप्स रखी जाती है। लेकिन उपवन जो है इसमें भिन्न है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी उपवन। देखिए अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न है कि अनाज का संबंध है गोदाम से। ठीक है, तो जल का संबंध किससे होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए बांध। यदि अनाज का संबंध गोदाम से है तो जल का संबंध जो है वो बांध से होगा। अगला प्रश्न है कि प्रतिवर्ष हाथी महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है। तो प्रतिवर्ष जो है हाथी महोत्सव जयपुर में मनाया जाता है। राजस्थान के जयपुर में जो है वो प्रतिवर्ष हाथी महोत्सव मनाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जयपुर राजस्थान। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न क्वेश्चन फॉर यू, यानी कि ये प्रश्न जो है वो आप लोगों के लिए है। इसका आंसर जो है नीचे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट के माध्यम से जरूर से बताइएगा। तो आप लोगों के लिए प्रश्न है कि विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। और आपके ऑप्शन हैं वालेस ने, ऑप्शन बी स्पेंसर ने, ऑप्शन सी डार्विन ने और ऑप्शन डी हेक्सले ने। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा नीचे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट के माध्यम से जरूर से बताइएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।